हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया जो आउटर कवरिंग होती है कार्टिलेज की, हम उसे क्या कहते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल सा है, वन वर्ड क्वेश्चन है. बट फिर भी हम क्या करेंगे, इसके पीछे का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. भाई ये क्वेश्चन होगा कैसे, हमें इसको अप्रोच कैसे करना है अगर हमें नहीं पता है तो. ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए की कॉन्सेप्ट, की मुझे कार्टिलेज के बारे में पता होना चाहिए. राइट, मुझे कार्टिलेज के बारे में अगर नॉलेज है तो कार्टिलेज को मैं क्या है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. कार्टिलेज में भी अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली मुझे उसके आउटर कवरिंग के बारे में पता होना चाहिए. राइट, आउटर कवर क्या होता है उसका, उसके बारे में अगर मुझे को नॉलेज है क्या होता है तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. अब अगर मैं कार्टिलेज की बात करूँ तो कार्टिलेज के बारे में हमें पता है कि अपने आप में कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है. ये क्या है, ये भाई कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये बोन के तरीके से हार्ड नहीं है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे पता है. हार्ड ना होने के पीछे का इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कोलेजन के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस कार्टिलेज को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इलास्टिसिटी, इलास्टिक बनाते हैं उनको नेचर के अंदर. इसलिए आपने देखा होगा कि आपका जो नोज की टिप है या फिर जो आपका ईयर का पिन्ना है, नोज टिप की अगर मैं बात करूं, ईयर पिन्ना की अगर मैं बात करूं, वो अपने आप में कैसे सॉफ्ट है, बोन जैसे हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है उनका. एक इसकी वजह से बिकॉज यहाँ पे कार्टिलेज की प्रेजेंस है. ठीक है, इसलिए आप इनको थोड़ा फोल्ड वोल्ड कर पाते हैं कंपैरेटिवली. अगर आप कंपेयर करो इसको अपनी नीज की बोन से या फिर अपने हेड स्कल की बोन से, वहां पे क्या, वहां पे बोन है, वहां पे कार्टिलेज नहीं है. तो अब अगर मैं कार्टिलेज की आउटर कवरिंग की बात करूं तो जब कार्टिलेज का आउटर पार्ट होता है ना, जो उसका आउटर कवरिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या बोला कि भाई ये है एक बोन. ठीक है, ये एक बोन है. बोन का ये वाला जो रीजन होता है ना, जो बोन का एंड वाला, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ लॉन्ग बोन्स की बात करी जा रही है. लॉन्ग बोन जैसे फीमर हो गई, हमारी यूमरस हो गई, तो लॉन्ग बोन्स के जो हमारा एंड वाला रीजन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज. और स्पेसिफिकली अगर मैं इसको बोलूं, आर्टिक्यूलेट कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, आर्टिक्यूलेट कार्टिलेज हम इसको बोलते हैं. अभी जो आर्टिक्यूलेट कार्टिलेज है, इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है. ये रही भाई वो कवरिंग. ठीक है, इसे कवर कर रही है इसको एंटायरली. और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम. क्या कहा जाता है इसको, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं हम इस कवरिंग को. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. अगर मैं पेरिकॉन्ड्रियम की बात कर रही हूँ तो अपने आप में क्या है, थिक लेयर है. क्या है ये, थिक लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू. थिक है ये नेचर के अंदर, अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है. तो मैं क्या बोल सकती हूँ भाई कि ये क्या है, अपने आप के अंदर एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है. मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, एक इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है पेरिकॉन्ड्रियम. टीथ जैसा पूरा का पूरा क्या है, ऐसे कवर करेगी पूरी के पूरे को. ये मैंने ऊपर ऊपर ड्रॉ करा, इसका मतलब नहीं सिर्फ ऊपर प्रेजेंट है, एंटायरली बोन को कवर कर रही है जहां जहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है. शीट की तरीके से इसकी प्रेजेंस होती है जहां जहां पर भी हमारा कार्टिलेज की प्रेजेंस होगी. ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. अभी जो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, आउटर कवरिंग शीट की तरीके से प्रेजेंट है. ये जो शीट है ना अपने आप में, ये कैसी होती है, फाइब्रस होती है नेचर के अंदर. दिस इज फाइब्रस. भाई पहले ही बोला था हमने कि जो कार्टिलेज है वहां पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला गया, वही पॉइंट को रिपीट करा गया है कि अपने आप में कैसे फाइब्रस है नेचर के अंदर. ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. अब ये मैंने बात करी थी आउटर वाले की. अब ये जो हमारा बोन है ना, इसके अंदर एक पॉइंट और यहाँ पे हम समझ लेते हैं, बोन के अंदर इनर कवरिंग भी प्रेजेंट होती है. अगर आप बोन के कार्टिलेज को देखो तो बोन के कार्टिलेज के अंदर इनर कवरिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट है. दिस इज इनर कवरिंग. और इस इनर कवरिंग की अगर मैं बात करूँ कि भाई इनर कवरिंग क्या है, तो ये बनी हुई है फिब्रोब्लास्ट से. किससे बनी हुई है ये, फिब्रोब्लास्ट से बनी हुई है. कार्टिलेज की बात हो रही है, कार्टिलेज की इनर कवरिंग की. ये फिब्रोब्लास्ट जो है अपने आप के अंदर उनसे इनकी फॉर्मेशन हो रखी है. ठीक है, तो अब एक एक करके हमारे ऑप्शन रीड करते हो, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है. फर्स्ट में यहाँ पे क्या गिवन है, पेरिटोनियम. तो भाई ये तो हो गया इनकरेक्ट. ये इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज पेरिटोनियम क्या है, ये टिश्यू है और ये क्या करता है, बेसिकली कवर करता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन को. क्या है ये, जो हमारे अब्डोमिन के ऑर्गन है, जो हमारे अब्डोमिनल वॉल बोल सकते हो आप इसको, अब्डोमिनल वॉल को कवर करने का काम इसको, कार्टिलेज को कवर नहीं करता है. दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट पेरियोस्टियम, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज पेरियोस्टियम क्या है, ये बोन की आउटर कवरिंग है, कार्टिलेज की नहीं है. ये बोन की आउटर कवरिंग को पेरियोस्टियम कहते हैं. जो ये हमारी बोन है, अगर मैं इसकी कवरिंग की बात करूँ तो ये वाला जो लेयर है, दिस लेयर, दिस इज एक्चुअली में पेरियोस्टियम. नेक्स्ट इज इंडोस्टियम. ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज ये बोन की इनर कवरिंग है. ये आउटर कवरिंग थी हमारी पेरियोस्टियम, दिस इज आउटर.
और जो इंडोस्टियम है वो इनर कवरिंग है। तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज पेरिकॉन्ड्रियम, तो डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।